अशोक पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, कई बार नाराजगी आप इस पूरे मामले को लेकर जाहिर कर चुके हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि हालात नियंत्रित कर लिए गए हैं, लेकिन फिर 2 कश्मीरी पंडितों को आज निशाना बनाया गया घाटी में। आप शायद जानते होंगे कि पिछले 90 दिनों से हमारे कश्मीरी पंडित जो है सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें वहां से ट्रांसफर करिए, जब तक हालात नहीं होंगे। लेकिन मुझे इस बात समझ में नहीं आता है, इस बात का आज तक हमें इल्म नहीं हुआ है कि क्या कारण है कि 5000 हमारे जो बच्चे हैं वहां पर काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं। ये जो तमन्ना है, ये जो सबसे लगता है कि हमारी कोई लाइफ की वैल्यू नहीं रहेगी। हमारा इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है जैसे कि कुछ हम है नहीं। हम कारण से कश्मीर में रहने के, जिसने कश्मीर में हिंदुस्तान के सिंबल को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, चिल्ला के थक गए। हम दिख रहे हैं, हम सड़कों पे कश्मीर में, जम्मू में, दिल्ली में जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो पिछले 90 दिनों से ये दिख के कह रहे हैं कि हमें जम्मू या हिंदुस्तान के अन्य भाग में ट्रांसफर करिए और हालात यहाँ ठीक करिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप कश्मीरी पंडित को समझ में नहीं आती, कारण क्या है? क्या फर्क पड़ेगा अगर 5000 बच्चों को 5000 जो प्राइवेट पैकेज में वहां पर है उनका ट्रांसफर नहीं करेंगे? अभी 2 महीने 3 महीने पहले ही, 4 महीने पहले ही राहुल भट्ट मारा गया। एक कांस्टेंट हो रही है कश्मीरी पंडित की बात है, कांस्टेंट। आपको पता है हर 2 महीने में 3 महीने में 2 लोगों की जान जाती है। एक औरत मारी गई, एक टीचर मारी गई, उसके बाद राहुल भट्ट मारा गया। ये घर के ब्रेड विनर्स हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी लाशें वहां पर सड़कों पे गिरने मत दीजिए, यही हम चीख के कह रहे हैं, हम चिल्ला के कह रहे हैं। सर 90 दिन से आप खुद ही बता रहे हैं कश्मीरी पंडित पिछले 90 दिन से यहाँ पर मांग कर रहे हैं सुरक्षा की, और सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। कई जगह पर जो कश्मीरी पंडित भी हैं, जो बाहरी हैं, उन्हें भी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, एक्शंस लिए जा रहे हैं। लूपहोल कहाँ रह जा रहा है? किसको प्रोटेक्ट, किसको सिक्योरिटी दी गई है? किसके पास सिक्योरिटी है? 2 लोग जो मारे गए इनके पास सिक्योरिटी थी, और सिक्योरिटी कहाँ तक पहुंचेगी? जी, सिर्फ 5000 लोगों की बात कर रहे हैं हम, आप उनको कहाँ कर रहे हो? पूरे देश में गई थी, कहाँ सिक्योरिटी पहुंचेगी? इसमें सिक्योरिटी की गलती नहीं है, इसमें पुलिस की गलती नहीं है, ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। एक डीप इनसाइड पूरे इंटीरियर में कश्मीरी पंडित बसे हैं, कुछ चंद कश्मीरी पंडित बसे हैं। इन्होंने अपना मोडल ऑपरेटिंग चेंज किया, टेररिस्टों ने पिस्टल जेल में लेके और जाके मार देते दफ्तर में जाके। कौन रोकेगा? हर आदमी को अपनी जांच चाहिए, कौन रोकेगा इनको? उसके बाद आप ऑर्डर ऑफ करते हैं, उसके बाद आप टेररिस्ट को मारिए। लेकिन जिस पंडित जांच चाहिए वो तो जांच नहीं है, उसका घर तो बर्बाद हो चुका है, उसका परिवार तो बर्बाद हो चुका है। वो कहां से वापस आएंगे अपने बच्चों को और जान को, अपने घर के अशोक पंडित जी, यही तो आतंकी भी चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, आप बाहर जाइए, और यही दहशत का माहौल वो पैदा करना चाहते हैं। आप भी यही कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए? नहीं, मतलब आप ये चाहते कि हम नहीं, सुरक्षा मुहैया कराई जाए सर, सुरक्षा मुहैया कराई, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अरे मैडम, सुरक्षा अगर ठीक है, 2 घंटे 1 मक्ता 1 इंच होता, हमारे पास एमिनेशन है, हमारे पास बंदूकें हैं। हकीकत तो यही है ना। ये प्रूव करने के लिए कि कश्मीर के हालात ठीक है, आप कश्मीरी पंडित तुम समझ दोगे वहां पे जी, हम कारण बने ये प्रूव करने के लिए कि कश्मीर के हालात ठीक हो गए। हम क्यों बॉर्डर बने, हम क्यों स्टेट पोर्ट बने, हम क्यों बने, हमारा इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अशोक जी, निश्चित तौर पर आप लोगों के दर्द से पूरा देश वाकिफ है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, इस पर लगाम लगने का वक्त आ चुका है। लेकिन अब जो आप लोगों की मांगे हैं, इस पर एक्शंस कहां तक लिए जा चुके हैं? क्योंकि पंडितों पर जो हमला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, 2 भाइयों को आज शिकार किया गया, इनमें से एक की मौत हो गई, एक जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। तो कोई आश्वासन मिल पाया हो, या फिर एग्जैक्टली इसका हल क्या हो सकता है आप लोगों की तरफ से? हल इसका एक ही है कि जब तक हालात पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे, कश्मीरी पंडितों का वहां ट्रांसफर करिए। कश्मीरी पंडितों को मरने मत दीजिए वहां पे। क्या बातें कर रहे हैं केविन गुप्ता, एक्स डेप्यूटी सीएम कश्मीर का? इनके घर से कोई नहीं जा रहा है, इनके घर का लाल नहीं मारा जा रहा है, हमारे घर के लाल मर रहे हैं। हमारी माएँ जो है वो अपने लालों को छोड़ रही, माँ बाप अपनी औरतें उनकी विधवाएं हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के बाप गुजर रहे हैं, मर रहे हैं। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले राहुल भट्ट मारा गया कि नहीं मारा गया? क्या किया आपने उसके बाद? सारे कश्मीरी पंडित जो है सड़कों पे इस बात को रिक्वेस्ट भीख मांग रहे हैं
जान की भीख मांग रहे हैं, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं और हमको नहीं दे रहे। यह बताने के लिए देश को विदेश को कि कश्मीर के हालात ठीक है, कश्मीरी पंडित वापस आ गए। कब तक हम मर देंगे हम लोगों को? कब तक हम हमारी जानें लेते रहोगे? अशोक पंडित जी, क्या वजह नजर आ रही है कि क्या सिर्फ ये तस्वीर दिखाने के लिए कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो सुरक्षित हैं, हम उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, इसलिए जो मांग है कश्मीरी पंडितों की वो पूरी नहीं की जा रही है और लगातार आतंकी उनको निशाना बना रहे हैं? आप हमारा इस्तेमाल एक सर्टिफिकेट की तरह मत करिए। आप हमारा इस्तेमाल एक शोपीस की तरह मत करिए। लोगों को दिखाने के देखिए कश्मीरी पंडित सड़क पे घूम रहा है कश्मीर के, मत करिए हमारे साथ ऐसा। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। हर 3 महीने में एक कश्मीरी पंडित मारा जा रहा है और यंग कश्मीरी लड़के जो वहां पर काम कर रहे हैं, यंग कश्मीरी औरतें वहां काम कर रही हैं, जान औरतें सेफ है वहां पे? मुझे बताइए आप, सेफ है? जबकि हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, चुन के मारा जा रहा है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल, इस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है अशोक पंडित जी।